नमस्कार मित्रों, आज मैं हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की उस धारा को आगे बढ़ाने आया हूं जिसे हमने कबीरदास पर समाप्त कर दिया था। आज हम महाकवि सूरदास की बात करना चाहेंगे आपसे। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग है, आपको भली भांति पता है। संवत 1375 से 1700 तक का समय यह भक्तिकाल के नाम से जाना गया। भक्ति के दो प्रकार, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में हम कबीर की बात कर चुके हैं। आज हम सगुण भक्ति धारा की भी दो शाखाएं हो जाती हैं। एक कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरी राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में एक लंबी श्रृंखला है कवियों की। अष्टछाप के कवि हैं, सूरदास जी प्रमुख हैं उसके। आज हम सूर के जीवन पर और उनकी रचनाओं पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। कक्षा 12 के बाद यदि आप स्नातक में हैं, पराई स्नातक में हैं, टीजीटी, पीजीटी या प्रवक्ता या सहायक व्याख्याता या शोध कार्य में जुड़े हुए हैं, तो ये पूरा व्याख्यान आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। बहुत सारे विद्यार्थी एमए में विशेष कवि सूर भी लेते हैं। सूर का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा के मार्ग पर रुनकता नामक गांव में हुआ था 1478 सन में। क्योंकि आप कुछ किताबें पढ़ रहे हैं आजकल, आप उनमें सन ईस्वी का नाम आ जाता है। 57 जोड़ दीजिए, संवत निकल आएगा। सारस्वत ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। गरीब परिवार था। पिताजी अच्छे गायक थे। सूर का नाम सूरदास नहीं था, कहा जाता है मदन मोहन नाम था। यह भी कहा जाता है कि एक बार किसी सुंदर स्त्री को देखकर उनका मन आकर्षित हुआ, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने कहा यह संसार है और अगर मैं इस तरह प्रभावित होता रहा तो उन्होंने अपने नेत्रों को स्वयं फोड़ दिया। कहा तो जाता है लोहे की सलाख लेकर के अपनी आंख में लगा ली। अलग अलग कहानियां हैं। कोई कहता है भिक्षा मांगने गए थे, उस युवती से मंगा ली। खैर, किसी रूप से दो बातें सामने आती हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हो गए। अलग अलग विचारधाराएं हैं। जब उनका काव्य हम पढ़ते हैं, उनका शास्त्र हम देखते हैं, तो कहीं ऐसा लगता नहीं कि वो जन्म से अंधे थे। इसमें भी आज भी विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। आगरा मथुरा का वो क्षेत्र, ब्रज की वो भूमि, कृष्ण का वो बाहुल्य स्थान निश्चित रूप से सूर को प्रभावित किया। उन्होंने अपनी भाषा का जो चयन किया वो ब्रज भाषा थी, और अपनी आंखें फोड़ते ही, नेत्रविहीन होते ही जो मदन मोहन नाम का युवक था वो सूरदास नाम से विख्यात हो गया। सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति को अपना माध्यम बनाया। वो काल था जब सूर और तुलसी दोनों साहित्य रूपी आकाश में चमक रहे थे। बहुत पहले कक्षा 10 में यूपी बोर्ड में जब मैं विद्यार्थी हुआ करता तो प्रश्न आता था, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशोदास अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। सूर सूर, सूरदास जी सूर हैं, तुलसी शशि, तुलसी चंद्रमा हैं। कुछ इसको बदल देते थे, सूर शशि तुलसी रवि। कहने का आशय ये कि उस टाइम सूर और तुलसी हिंदी साहित्य में जाज्वल्यमान रत्न बन करके, नक्षत्र बन करके उभरे। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं अपने इतिहास में, कविता करता तीन है, तुलसी केशव सूर। तुलसी केशव सूर, उन्होंने कहा तुलसीदास जी नंबर 1 पर, केशव आचार्य केशव पर बात करूंगा तब चर्चा करूंगा। सूर कविता खेती इन लुनी, इन लोगों ने कविता रूपी खेती को किया है। इनसे जो छूट गया सीला बिनत मजूर। सीला वो होता है जब अनाज पूरा कट जाता है, बन जाता है, तो जो नीचे की पछोरन बचती है, बोले बाकी कवियों को सीला मिला है।
कहने का स्वाभाविक आशय है कि सूर एक श्रेष्ठ कवि थे। कहा तो यह भी जाता है, एक बार सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों एक जगह बैठे हुए थे। अचानक किसी ने कहा हाथी आ रहा है, और सूरदास जी वहां से उठे और चल दिए लाठी टेकते हुए। तुलसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा अरे जा कहाँ रहा हूँ, तुम्हारे राम के पास धनुष है, उन्हें डर नहीं लगता, कन्हैया छोटा है, डर जाएगा हाथी को देखकर, उठकर चल दिए। दोनों ही भक्तों को अपने अपने इष्ट पर अपार विश्वास था, अपार श्रद्धा थी। यही नहीं, एक और बात, सूर का काव्य इतना विस्तृत है, इतना व्यापक है कि मेरे हिसाब से 4 व्याख्यान बनने चाहिए। सूर का जीवन परिचय, सूर का वात्सल्य वर्णन, सूर का वियोग श्रृंगार, सूर का संयोग श्रृंगार और सूर की भक्ति। ये 5 बिंदु हो सकते, लेकिन मैं इन 5 बिंदुओं का संक्षिप्त रूप आपको अपने आज के व्याख्यान में दूंगा, ताकि आप सूर पर एक छोटा सा शोध कार्य, इतना ही नहीं, आप सूर के विषय में अनेक प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूरे पेपर में 1 या 2 प्रश्न होंगे, आप समझ सकें। सूर ने ब्रज भाषा को अपनाया। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, सूर की भाषा कौन सी थी? अरे कुछ नहीं, एक ही बात ध्यान रखो, चूंकि सूर कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण की कार्य लीला स्थली कहाँ है? ब्रज, तो उनकी भाषा ब्रज थी। ब्रज भाषा में सूर ने काव्य रचना की। सारस्वत ब्राह्मण मैंने आपको बता दिया। एक और बात, कृष्ण को तुलसी ने भी अपनाया, सूर को यदा कदा राम ने भी वर्णन किया, लेकिन दोनों की भक्ति में एक अंतर रहा। तुलसी ने राम को अपना आराध्य माना, सूर ने कृष्ण को आराध्य नहीं सखा माना। सखा मित्र को कहते हैं। यही कारण हुआ कि श्रृंगार में सूर बहुत आगे निकल गए। सबसे पहले सूर का एक जो कृष्ण है वो बाल रूप में है। कहा जाता है सूर बाल हृदय का कोना कोना झांक आए हैं। कोना कोना झांक आने का मतलब ऐसा कोई वर्णन नहीं है जो सूर ने बाल कृष्ण के रूप में न किया हो। ताज्जुब होता है कभी कभी, माँ यशोदा कृष्ण को सुला रही हैं। यशोदा हरि पालने झुलावें, कैसे झुला रही हैं? हल रावें दुलराई मल्हावें, जोई सोई कछु गावें। कोई लोग कह सकते हैं कि इस पद को तो कानों से सुना जा सकता है, अंधे और ना अंधे होने की बात कहां से आती है? मगर सूर आगे लिखते हैं, जोई सोई कछु गावें, मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे ना आने सुआवे। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावें। सोना हो गया, ठीक है, सुला दिया माँ ने। कृष्ण थोड़े बड़े होते हैं। बड़े का मतलब अभी पैरों से नहीं चल रहे हैं, घुटनों के बल चलने लगे। जरा इस पद को सुनेंगे विद्वान लोग भी, कैसे कह सकते हैं कि सूर जन्मांध थे? किलकत कान घुटुरुवन आवत, किलकारी भरते हुए। कोई कह सकता है किलकारियां आवाज सुनाई पड़ती है, नेत्रविहीन हो प्रज्ञा चुप छो उसको भी। किलकत कान घुटुरुवन आवत, घुटनों के बल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? अगली पंक्ति देखिए। क्या कोई एक नेत्रविहीन व्यक्ति अनुमान लगा सकता है? जिस आंगन में चल रहे हैं वो मणियों से जटित आंगन है। किलकत कान घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक, मणिमय मणियों से युक्त, मणि से बना हुआ। मणि बड़ी कीमती होती है, जिस आंगन में लगा दी जाए, जिस जमीन में, कहते हैं मणि में अपनी प्रतिबिंब दिखाई देता है, अपना रूप दिखाई देता है। मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद बाबा का आंगन सोने का है, मणियां जड़ी हुई हैं। स्वाभाविक है अगर 100 मणियां लगी हुई हैं तो उसमें हर मणि में कृष्ण दिखाई पड़ रहे होंगे, और घुटनों के बल चल रहा है बच्चा। मणिमय कनक नंद के आंगन कर क्या रहे हैं? अरे बिंब पकड़िबे धावत। अंधा आदमी देख सकता है क्या? बिंब पकड़िबे धावत, अपनी ही परछाई पकड़ना चाहते हैं कि एक बच्चा ये भी है, कृष्ण का एक रूप है। और कृष्ण बड़े होते हैं, बच्चा 1 साल का हो जाता है, 1.5 साल का हो जाता है, और बच्चे में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बच्चे दूध नहीं पीते हैं। माँ परेशान हो जाती है, माँ नाना प्रकार के प्रलोभन देती है। मैं खिलौना लाऊंगी, मैं नानी के यहाँ ले जाऊंगी। और वर्तमान समय में तो आजकल तो प्रलोभन आप देख रहे होंगे, बच्चे को केवल आप मोबाइल पकड़ा दीजिए, वो वीडियो खेल रहा है, देख रहा है, खाना नहीं खा रहा है, दूध पी रहा है, परेशान कर रहा है। माँ ने भी एक प्रलोभन दिया उस जमाने का, एक काम कर, तू दूध पी ले तो तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। उस जमाने में बाल रखने की परंपरा थी, चोटी रखने की परंपरा थी। कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए कि अगर मेरी चोटी बलदाऊ की तरह हो जाएगी, बलराम की तरह हो जाएगी। दूध पीना शुरू कर दिया।
एक बार पिया, 2 बार पिया, गुस्सा हो गए, बिगड़ गए। माँ से कहते हैं अरे मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहि दूध पियत भय, मैं कितनी बार दूध पी चुका हूं, अरे यह आज हूं है छोटी। इस तरह के आपस में वार्तालाप। और बड़े होते हैं कृष्ण, बाहर खेलने जाते हैं, बलदाऊ की और उनके झगड़े होते हैं सामान्य बालक की भांति, और आकर शिकायत कर देते हैं मैया मुहि दाऊ बहुत खिजायो, मुझे बहुत खिजा रहा है दाऊ। मोसों का हत मोल को लीनो, मैंने किसी प्रसंग में चर्चा की है इस विषय पर। मोसों का हत मोल को लीनो तो ही जसमत कब जायो, मुझसे कहते तुम मोल के खरीदे हुए हो। मित्रों, इस चौपाई को ध्यान से आप देखेंगे, मोसों का हत, भगवान कहते हैं मुझसे कहते हैं। मुझसे कौन? भगवान। यहां पर भगवान का अपना एक स्वाभिमान है। वो कहते मैं मायापति हूं, मुझे दुनिया का कोई भक्त क्या पैसे से खरीद सका है आज तक। भगवान के भोग में कहीं हमें काजू की बर्फी नहीं चाहिए, हमारे हिंदू धर्म में पूजा में कहीं सोना चांदी नहीं चाहिए, अरे दूब चाहिए, हमारे पूजा में हल्दी चाहिए, रोली चाहिए, पान के पत्ते चाहिए। कहते मूसों का हाथ, मुझसे कहते हैं मोल को लीनो, तुम्हें मोल खरीदा गया है तो ये जसमत कब जायो। और हे माँ मुझे तर्क देते हैं, गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, तुम्हारी माँ देखो, अगर तुम उनके बेटे होते तो तुम भी सुंदर होते, तो सुंदर नहीं हो। इस प्रसंग को मैं आगे नहीं ले जाना चाहूँगा बहुत, और बड़े नहीं मानते, खेलने जाते हैं, तमाम झगड़े हो। कृष्ण एक बाल रूप में है, वो सारी लीलाएं करते हैं जो एक सामान्य बच्चा करता है। चोरी करना बच्चे का एक आदत सी बन जाती है। कई बच्चे, कोई मिट्टी चुरा खा लिया करता है। कृष्ण ने भी माखन चुराना शुरू कर दिया। माखन चुराते हैं, गोपिकाओं के साथ नृत्य करते हैं, गोपिकाओं को परेशान करते हैं, चलती गोपिका की मटकी फोड़ देते हैं। और जो गोपिकाएं शिकायत करती हैं, हे यशोदा तेरे लला ने मेरी दही खराब कर दिया, मक्खन खराब कर दिया, दूध फैला दिया। साफ मना कर देते हैं, मैंने मक्खन नहीं खाया। झूठ बोलना बच्चे का स्वाभाविक गुण होता है। मैया मैं नहीं माखन खायो, तर्क दिया जाता है। कहते हे मां बता, तू ये शिकायत कर रही, तूने मान लिया। अरे देख तू ही सीके पर भाजन ऊंचे पर लटकायो। सीका गांव में हुआ करता था, बिल्ली आदि से बचाने के लिए, सांप आदि से बचाने के लिए घड़े को, बर्तन को ऊपर टांग दिया जाता था ताकि कोई किसी की पहुंच ना हो। कहते देख तू ही सीके पर भाजन ऊंचे पर लटकायो। अरे तू ही निरखी, तू ही देख मां, नान्हे कर अपने नन्हे नन्हे हाथों से मैं कैसे धरी पायो, मैं कैसे पा सकता था। उसने कहा नहीं, गोपिका शिकायत कर देती है। अरे इनके तमाम मित्र हैं, एक के ऊपर एक खड़े हो जाते हैं, एक पिरामिड बना लेते हैं और तोड़ देते हैं। नहीं मानते कृष्ण। और जब शिकायत ये होती है, देखो एक बार की दही मुंह में लगा हुआ है और बच्चा झूठ बोल रहा है, तब कहते हैं हे मां ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, सारे नाराज हैं, बरबस मुख लपटायो, जबरदस्ती मेरे मुंह में लगा दिया गया है। ये थी कृष्ण की लीला। अरे एक बार तो क्या हुआ, शाम का टाइम था, किसी गोपी ने पकड़ लिया। और पकड़ा कब? घर में कोई नहीं था, कृष्ण घुसे हुए थे और हाथ था दही के अंदर, मटकी के अंदर हाथ, उसने आकर यूं ही हाथ पकड़ लिया। अब परेशान, रंगे हाथों पकड़े जाना। प्रश्न उसने कर दिया, श्याम कहा चाहत से डोलत, क्या चाहते हो बोलो, से डोलत क्यों डोल रहे हो, क्यों इशारा कर रहे हो? श्याम कहा चाहत से डोलत, बूझे हु से बदन दुरावत, बूझे हु से पूछने पर भी अपने बदन को छिपा रहे हो। भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, बोली कैसे यहां चले आए? सूने भवन, अरे तुम्हारा घर ये सूना पड़ा है, मेरा घर अंधेरे मंदिर, अंधेरा है मंदिर में, घर में अंधेरा है। सूने भवन अंधेरे मंदिर और दधि भाजन में हाथ, और दही के भाजन माने पात्र में तुम्हारा हाथ है। गोपी कहती है हर बार तुमने मुझे झूठा साबित कर दिया है, लेकिन इस बार दूध सूने भवन अंधेरे मंदिर दधि भाजन में हाथ, अब कहीं कहा बनइयो उत्तर को नाहिन साथ। अब क्या कहकर के उत्तर बनाओगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं है। कृष्ण कहते हैं देखिए उत्तर, वो तो सारे संसार का उत्तर है, लीलाधारी हैं। कहते हैं अरे मैं जानियो या दधि घर मेरो है। कभी अचानक प्रत्युत्पन्न मत देखिए, बोले हे गोपी
मैंने कोई चोरी नहीं की। क्यों? बोले मैं जान्यो या घर मेरो है ता धोखे ते आयो। मैं तो अपना घर समझ के तुम्हारे घर आ गया था। मैं जान्यो या घर मेरो है ता धोखे ते आयो। गोपी कहती है अपने घर में आकर के कोई सीधे हाथ डाल देता है? घड़े में दूध दही के बर्तन में उत्तर दे रहे हैं, मैं जान्यो या घर मेरो है ता धोखे ते आयो। अरे देखत हूं गोरस में चीटी काढ़न को करन आयो। मैं देख रहा था गोरस में दही में चीटियां चली गई हैं, उनको निकालने के लिए हाथ डाला था। साथियों, अगर इसी पद को हम भक्ति के रूप में देख लें, भगवान कहते हैं मैं जान्यो या घर मेरो है। कौन सा घर भगवान का नहीं है? भगवान कहते हैं गोपी से, मैं तो तुम्हारा घर अपना घर समझ रहा था, तुम्हें दर्शन देने आया था। अगर तुम मेरा घर अपना घर नहीं मानती तो कोई बात नहीं, मैं जान्यो या घर ता धोखे ते। ये थी कृष्ण की लीला। तमाम इस प्रकार की लीलाएं करते रहे। कृष्ण थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें आपको नहीं बताई जा सकती। जब केवल वात्सल्य बात करें तब बातचीत कर, थोड़े कृष्ण बड़े होते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं। एक गली से निकल रहे हैं, एक तरफ गली से जा रहे हैं कृष्ण और दूसरी तरफ राधिका आ रही है। साथियों, पहली भेंट थी कृष्ण और राधा की। सामान्य रूप से जब एक लड़का एक गली से जा रहा हो इस तरफ से और गली के दूसरी तरफ से लड़की आ रही हो तो प्रायः लड़कियां ऐसा करती हैं, एक तरफ कोने में हो जाती हैं ताकि वो निकल जाए। कोई एक हट जाता है एक तरफ, साइड पतली गली होने पर कृष्ण ने क्या किया, गली के ऐसे हाथ लगा लिया दोनों तरफ और प्रश्न करते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी। अरे गोरी तू कौन है? आज की भाषा में कहें तो हु आर यू। कहाँ रहती? खाली इतने नहीं पूछा कौन हो, कहाँ रहती कहाँ हो, एड्रेस बता दो अपना। काकी है बेटी, पिता का नाम भी पूछ लिया। कृष्ण कहते हैं देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, मैंने तुम्हें, खोरी कहते हैं गली को, मैंने तुम्हें ब्रज की गलियों में आज तक नहीं देखा है। राधा भी बड़ी चालाक है, नहले पर दहला मारती है। बोली काहे को हम ब्रज तनावत, हम ब्रज क्यों आएंगे? रहती अपनी पौरी, अरे हम अपने दरवाजे पर खेला करती हैं। कृष्ण से कहती है मेरी एक रक्षा करोगे, मेरी एक मदद करोगे? बोले हाँ बोलो बोलो क्या काम है? बोली मैंने अपनी एक बात सुनी है। क्या? सुनत रहत, अरे मैंने सुना है, श्रवणन, श्रवण कहते कानों से, मैंने अपने कानों से एक बात सुनी है, एक यहाँ कोई नंद ढोठा, नंद का लड़का है। बोले हाँ बताओ, मैं हूँ। सुनत रहत श्रवणन नंद ढोठा, क्या सुना है? बोले करत फिरत माखन दधि चोरी, वो मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है, उससे बचा दोगे? कृष्ण निरुत्तर नहीं हुए, तत्काल उत्तर देते हैं, अरे तुम्हारो कहा चोरी हम लेंगे, तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे? खेलन चलो संग मिल जोरी, आओ हम जो मिलकर खेलने चलते हैं। सूरदास जी कहते हैं सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातिन भुरई राधिका भोली, उस भोली भाली राधिका को अपनी बातों में फुसला लेते हैं। ये संयोग श्रृंगार है कृष्ण का। संयोग श्रृंगार पे ज़्यादा बात कहा जाता है। एक बार राधिका को बुला लिया, अभी माँ नहीं जानती थी राधा और कृष्ण के चक्कर को। अचानक राधा आ गई और दरवाजे पे आकर बुलाती है, खेलन के मिस, मिस कहते बहाने को, खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद महारी के आई हो, सकुच सहित मधुरे कर बोली, घर हो कुंवर कन्हई। अरे कन्हैया घर पर हो। माँ से बिगड़ रहे थे किसी बात पर, गुस्सा कर रहे थे। हुआ क्या? माता सो कछु करत कलह रे, रिश्तेदारी बिसराई, सारा गुस्सा भूल गए। अब माँ पूछेगी लड़की कौन है, पहले उत्तर तैयार कर लिया। बोले मैयारी तू इनको चिन्हती, हे माँ तुम जानती हो इनको? हैं? मैं तो नहीं जानती। बोले मैयारी तू इनको चिन्हती, बारंबार बताई, मैंने आपको 2500 बार बताया, क्या हुआ? मैंने नहीं सुना बेटा, क्या कब, मैं कैसे जानती हूँ? अरे बोले जमुना तीर काल मैं भूल्यूं और बाहाँ पकड़ी ले आई, कल मैं यमुना के किनारे भटक गया था रास्ता, अगर ये न होती तो मैं आ ना पाता, ये हमारा बाँह पकड़ करके मुझे घर तक छोड़ गई थी, इतनी अच्छी लड़की। बढ़िया। सूरदास ऐसे गुण आगर, नागर बहुत रिझाई, अपनी माँ को प्रसन्न कर दिया। मगर वास्तविकता तो ये थी। श्रृंगार भी मैंने एक दो नमूने आपके सामने प्रस्तुत किए श्रृंगार के। कृष्ण तो धरती पर आए ही थे, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा। उनको तो कंस का वध करना था। मथुरा में जो कृष्ण ने चोरी की वो क्या, किस बात का प्रतीक है? चोरी भी किस बात की करते थे? दूध दही और मक्खन की, जो शक्तिवर्धक चीजें हैं। और अपना ही नहीं, ग्वाल बालों को भी खिलाते थे। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, सबको एक साथ खिलाते थे। सब शक्तिशाली बनो। ए बच्चों, अगर इसी उम्र में शक्तिशाली नहीं बनोगे
तो आतताइयों से, राक्षसों से, समस्याओं से, समाज के तमाम ऐसे लोगों से कैसे निपटोगे? ये प्रतीक है कृष्ण का जो हमको याद दिलाते हैं। अंत में जाना पड़ा उनको, चले जाते हैं मथुरा, गोपिकाओं से कहकर जाते हैं आज जा रहा हूँ, 2 दिन के बाद चला आऊँगा। वापस कहाँ आना था? कृष्ण चले जाते हैं, गोपिकाएं तड़फती रहती हैं उनकी याद में। उधर वहाँ जाने के बाद कृष्ण को भी चैन नहीं मिल रही है, गोपिकाओं की याद उनको सताती है। कहा जाता है कि श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी ने किया है तो सूर्य ने। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था वहाँ कृष्ण बेचैन हैं क्योंकि दोनों ओर प्रेम पलता है, यहाँ गोपिकाएं परेशान हैं। कृष्ण जब रोने लगते हैं तब उनसे उनके एक मित्र थे उद्धव, जो ज्ञानी थे, जो निराकार ईश्वर के उपासक थे। पूरे कृष्ण काव्य की एक ही विशेषता है, निर्गुण पर सगुण की विजय, ज्ञान पर प्रेम की विजय। और वो कहते हैं अरे क्यों नहीं गोपिकाओं को भूल जाते हो? याद दिलाते हैं उद्धव, अरे भैया अगर एक बार तुम गोकुल चले जाओ और गोपिकाएं हमको भूल जाएं तो मैं गोपिकाओं को भूल जाऊंगा। कृष्ण ने ऐसा कह दिया। उद्धव बोले चुटकी बजाते हुए, अरे आओ एक बार धारी गोकुल गली की धूरी, तब ही नीति की प्रतीत धर लइए हम, मन सो करेजे सो श्रवण सिर आखिन सो, उद्धव तिहारी सीख भीख करी लइए हम। चैलेंज था एक प्रकार से। उद्धव ने कहा तो मैं गया और 1 मिनट में उनको पाठ पढ़ा के आ जाऊंगा। हुआ उल्टा, आए तो उद्धव। जब उद्धव आए तो गोपिकाओं ने उद्धव को घेर लिया, क्योंकि रथ उद्धव का था। कृष्ण ने अपना रथ दे दिया था, उद्धव अकेले आए थे। सब गोपिकाएं ये समझी कि कृष्ण आ गए, कृष्ण नहीं आए। कृष्ण ने संदेशा भेजा था। उद्धव ने आकर कहा तुम निराकार ईश्वर की उपासना करो। निराकार गोपिकाओं ने निराकार का ऐसा खंडन किया, सूर्य ने सगुण भक्ति को इतना उठाया कि निर्गुण भक्ति का खंडन करवा दिया। गोपिकाओं से कहलवा दिया उनका निराकार ईश्वर तुम्हारा ठीक है करेंगी। कहाँ का रहने वाला है? बोली निर्गुण कौन देश को बासी। अरे को है जनक, तुम अपने निराकार ईश्वर के पिता का नाम तो बताओ। जननी को कहियति, उसकी माँ कौन है? कौन नारी, उसकी स्त्री कौन है? को दासी। उद्धव चुप हो गए। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं, वो हर जगह व्याप्त है। गोपिकाएं नहीं मानी, कहीं मैं तैयार हूं, मैं मान जाऊंगी, मगर हमारा मन जो है ये नहीं मानता। उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव हमारे मन 10-20 नहीं है। कहले किसी के नहीं होते। बोले एक हत्तो है भी नहीं मेरे पास, वो मेरा मन ला के दे दो। बोले एक हत्तो सो गयो श्याम संग, वो भी कृष्ण के साथ चला गया है। को आराध है ईश, कौन आराधना करेगा? कहा जाता है अपन मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो गोपिकाएं जब देखती हैं चारों तरफ कि पेड़ पौधे हरियालियां हैं तो बिगड़ जाती हैं, कहती हैं मधुबन तुम कत राहत हरे, अरे विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे, तुमको ठड़े खड़े जल जाना चाहिए था। उद्धव से कहती हैं गोपिकाएं यमुना को देख रहे हो? हाँ बोले देख रहे हैं। किस रंग की है? बोले नीली। कहीं नीली थी नहीं। अरे देखिए तो कालिंदी अतिकारी, ये जो काली आज दिखाई पड़ रही है। अहो पथिक हे राहगीर, कहियो उन हरिसों, उन कष्ट जाकर कह देना भाई बिरह जुर जारी। अरे वियोग के ज्वर में वियोग का बुखार आया इसको और ये जल करके काली पड़ चुकी है। प्राय बुखार के बाद लोगों का रंग दब जाता है। यमुना भी उनको खराब दिखाई दे रही है। हर जगह कृष्ण याद आ रहे हैं, कितना परेशान। उद्धव की एक नहीं चलने दी, उनसे तो यहाँ तक कह दिया आयो घोष बड़ो व्यापारी। आज हमारे गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आने उतारी। यहाँ आकर उतार दी है। और ये व्यापारी कितना चालाक है। बोली हाटक दे के फाटक मांगत, फाटक दे रहा है, फाटक दे के हाटक मांगत। फाटक माने होता है फटकन। हम सूप चलनी में जो करते हैं तो जो बचता है बची हुई चीज, हमको फटकन तो दे रहा है और उसके बदले में मांगता क्या है? हाटक मांगत। हाटक कहते हैं सोने को, हमसे सोना ले रहा है। कृष्ण को सोना और निराकार को चूनी भूसी बची हुई चीज कह दिया। गोपिकाओं ने एक नहीं अनेक आपस में उद्धव और उनका संवाद चलता रहा। परेशान हो गए उद्धव। उद्धव की एक नहीं चली। लौट जाते हैं उद्धव और गोपिकाओं के पास से, और जिस रूप में जाते हैं उसका वर्णन तो बड़ा गजब का है। कृष्ण के पास जाकर कह देते हैं
हे कन्हैया तुम कैसे चले आए, गोपिकाएं इतनी व्याकुल हैं, बेचैन हैं। यही नहीं, गोपिकाओं ने उद्धव से यहाँ तक कह दिया, उद्धव मन माने की बात। कूट पद भी लिखा सूर ने, कहती हैं उद्धव मन माने की बात, ये तो मन के मानने की बात है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी कूट पद में कि मंदिर अरध अवधि बधि हमसों हरि आहार चल जात। मंदिर अरध, मंदिर कहते हैं महीने को, अरध माने 15 दिन, आधा। मंदिर का महीने का आधा एक पक्ष हो गया, 15 दिन हो गए। मंदिर अरधि अवधि बधि हमसों, हमसे 15 दिन का वादा करके गए थे। और देखें आप कूट पद को, कहती हैं हरि आहार चल जात। हरि आहार, हरि कहते हैं शेर को और आहार कहते हैं भोजन को। हरि आहार क्या हो गया, और शेर का भोजन है मांस, मांस जिसे कहते हैं, मांस माने महीना। बोली हरि आहार चली जात, अरे महीनों बीतते चले जा रहे हैं, कृष्ण वापस नहीं आए। उद्धव भी परेशान। इतना ही नहीं, देखिए आप कितना ज्योतिष का ज्ञान था। कहते हैं मघ पंचक ले गयो सांवरो। मघ पंचक साथियों 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें एक नक्षत्र मघा है। मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र देखिए आप, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। 5वां हुआ चित्रा। जब हम उस तरह चित्रा लिखेंगे, चित्रा, रा हटा दीजिए, चित्त बचा, चित्त माने मन। कहती है मघा नक्षत्र से जो 5वां नक्षत्र चित्त है, चित्रा है, चित्त है, ले गयो सांवरो। अरे हमारा मन तो कृष्ण लेके चले गए, मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधो श्याम ने। कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कैसे रहूं। मघ पंचक ले गयो सांवरो, ताते अत्यकुलात। और जिस समय, और इसी में एक लाइन है, वेद नखत ग्रह जोर अर्ध करी सोई बनत अब खात। जब मैं अलंकार पढ़ा रहा था, अर्थालंकार, तब मैंने इसका भेद बता दिया था, इसका अर्थ बता दिया। इतना सूर ने भक्ति में भी एक सीमा का उल्लंघन कर दिया। उल्लंघन से मतलब असीम भक्ति है सूर की। सूर ने स्वयं कहा, छाणी मन हरि विमुखन को संग। जब सूर भक्ति में आते हैं, कहते हैं अरे मन, जो हरि से विमुख लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, उनका साथ छोड़ दो। क्यों? जाके संग कुबुद्धि उपज, जाके संग कुबुद्धि उपजत है परत भजन में भंग। उन लोगों का साथ छोड़ दो हे मन, जो नास्तिक हैं, जिनके साथ रहने से हमारी भक्ति बाधित होती है। जाके संग कुबुद्धि उपजत है परत भजन में भंग। बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। कहते कागही कहा कपूर खवाए। अरे कौवे को कपूर खिलाने से क्या होगा, रंग बदल जाएगा। स्वान नहाए गंग, और कितना भी आप स्वान को, कुत्ते को गंगा स्नान कराइए, वो अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। स्वान नहाए गंग। आगे कहते हैं खर को कहा अर्गजा लेपन। खर कहते हैं गधे को, गधे को आप अर्गजा लेपन, अर्गजा माने चंदन, चंदन लगा दीजिए। अरे मरकट भूषण अंग, बंदर को आप कितना भी आभूषण पहना दीजिए, वो अपने बाज नहीं आएगा। पाहन पतित बाण नहीं भेदत। जो पतित लोग हैं वो उस पत्थर के समान हैं जिनके ऊपर शिकारी का कोई बाण छेद नहीं कर पाता, उनके ऊपर असर नहीं डाल पाता। अरे रीतो करत निसंग, जो तर्कस है खाली हो जाता है। अंत में सूर ने लोकोक्ति बना दी, सूरदास खल काली कामरी। सूरदास जी कहते हैं दुष्ट लोग तो काली कमरी के समान हैं। सूरदास खल काली कामरी, अरे चढ़े न दूजो रंग, उनके ऊपर दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं है। ये सूर के भक्ति कथा। अरे सूर ने स्वयं वैष्णवी होने के नाते अपने को गाली दी है, अपने को खराब कहा है। ये वैष्णव संप्रदाय की विशेषता रही है। वल्लभाचार्य जी उनके गुरु थे, उन्होंने साफ कहा, हे भगवान मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे समान कौन कुटिल है, टेढ़ा है, कौन दुष्ट है, कौन कामुक है, कामनाओं से भरा है। स्वयं अपने को कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो। इससे बड़ा और क्या होगा। जिसने हमें शरीर प्रदान किया, उस परमात्मा ने जिस मुझे शरीर प्रदान किया, ताहि बिसरायो, अरे मैंने उसे भुला दिया। ऐसो नमक हरामी, मैं ऐसा नमक हरामी हूं। बहुत बड़ी गाली होती नमक हरामी। जब मैं बीएम पढ़ रहा था तो प्रोफेसर कैलाशनाथ मिश्रा पढ़ाया करते थे। हम लोगों को जब बताया नमक हरामी नोन हरामी क्या है,
उन्होंने 2 लाइनें लिखी थी कवि बोर्ड पर और मैंने मुझे आज भी याद है। नमक हरामी किसे हम कहेंगे? अक्सर लोग कहते हैं नमक हरामी कर रहा है। काहे सो करे ना, स्वामी घात सो डरे ना, और चित्त बीच लावे नित नारी की गुलामी है, आवे जो तगा दे ताही द्वार से भगा दे, सदा मित्र को दगा दे सोई नमक हरामी। अर्थ समझ लीजिए आप, बहुत लोग कहते हैं अर्थ बता दीजिए। काहे सो करे ना माने वायदे पर निर्धारित नहीं, जो कह दिया उसको पूरा नहीं करना है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, हम अपना मूल्यांकन स्वयं करें। काहे सो करे ना, स्वामी घात सो डरे ना, बड़े लोगों का अभिशाप क्या लगेगा। हमने अपने बड़े लोगों के साथ, गुरुओं के साथ, ऋषियों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ स्वामी घात, उसके साथ भी गड़बड़ी करने से न डरे। जो काहे सो करे ना, स्वामी घात सो डरे ना, चित्त बीच लावे नित नारी की गुलामी है। और जो स्त्रियों का गुलाम है, पुराने जमाने की बात थी, सामान्य आज परिवर्तन है। चित्त बीच लावे नित नारी की गुलामी है, आवे जो तगा दे, तमाम लोगों से ऐसा आदमी कर्ज उधार ले लेता है, ताही द्वार से भगा दे, देने की तो बात ही नहीं है, सदा मित्र को दगा दे, वो जो मित्र को भी धोखा देने वाला है सोई नमक हरामी है। ये कबीर का अपना पद था। कबीर भी इसी प्रकार कहते थे, सूर भी कहते हैं, आवे जो तगा दे ताही द्वार से भगा दे, सदा मित्र को दगा दे सोई। वो कहते हैं कि हे भगवान मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तनु दियो ताही बिसरायो ऐसो नोन हरामी। हे भगवान हमारी रक्षा करो। बड़ा सुंदर एक जगह वो लिखते हैं। एक जगह सूर ने जब वर्णन किया तो एक वृक्ष है, पूरी संसार का दार्शनिक चित्रण है। एक वृक्ष है और वृक्ष के मध्य में बीच में एक डाल पर एक पक्षी बैठा हुआ है। कई लोगों ने पिक्चर बना ली बाद में इसी आधार पर, सूर के इस पद के आधार पर। हम उन्हें कह रहे हैं वो अंधे थे, वो प्रज्ञाचक्षु नहीं थे, वो जन्म से अंधे थे, कैसे मान लें। कहते हैं वो पक्षी कह रहा है, भगवान से प्रार्थना करता है, अब कई राख ले हो भगवान। भक्ति देखिए, भक्ति की पराकाष्ठा। अब कई राख ले हो भगवान, हे भगवान मुझे अब की बार बचा लो। क्या हो गया? अब कई राख ले हो भगवान, हाँ अनाथ। भक्त को हमेशा भगवान के सामने अनाथ ही कहना पड़ता है, क्योंकि नाथ तो तुम हो और मैं तुमसे पृथक हो गया हूं, इसलिए अनाथ हूं। हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, मैं द्रुम मन पेड़ की डाल पर बैठा हूं। जीव है, संसारिक प्राणी है। हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिधि साधे बाण, और नीचे एक शिकारी खड़ा हुआ है, बाणों को साध करके मेरा शिकार करना चाहता है, मुझे मार डालना चाहता है। रक्षा तो आप करेंगे, ताकि डर में भाजो चाहत, उसके डर से मैं भगना चाहता हूं। मनुष्य तो है नहीं कि पैदल चल देगा, पक्षी उड़ने की बात करता है, और जब ऊपर की ओर देखता है तो ऊपर ढुके सचान एक बाज पक्षी ऊपर बैठा हुआ है। एक कितना बढ़िया रूपक है। देखें संसार का, बीच पेड़ है, विशाल वृक्ष है, एक और माया है, यम है, ईश्वर के पास पहुंचना है, कैसे रक्षा हो। ऊपर ढुके सचान बाज पक्षी ढका हुआ है, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अब क्या हो? दुह भांति दुख भयो आनिए, दोनों प्रकार से दुख आ गया है भगवान। भक्त कहता है कौन उबारे प्राण, हमारे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। भगवान कैसे रक्षा करते अपने भक्त की, देखें आप। सुमिरत ही, जो ही भक्त स्मरण करता है, पक्षी स्मरण करता है, पक्षी के रूप में सूर्य स्मरण करते हैं। सुमिरत ही अहि डस्यो पार्थी, अहि कहते हैं सांप को। एक सांप वहां से चला आता है ईश्वर के रूप में, रक्षा के रूप में। अहि, और वो डसता किसको है? अहि डस्यो पार्थी, पार्थी कहते हैं शिकारी को, शिकार को डस लेता है। लेकिन अभी एक खतरा और था। सुमिरत ही यही डस्यो पार्थी, और शिकारी के हाथ में धनुष तना हुआ था, बाण, और जो ही उसको डसता है उसके हाथ से तीर छूट जाता है, तीर सीधे ऊपर जाता है। सुमिरत ही यही डस्यो पार्थी, कर छूटे संधान, और उसके हाथ से तीर निकल जाता है। लेकिन भगवान की रक्षा देखें आप, जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक। पार्थी कर छूटे संधान, सूरदास सर लगे सचा नहीं। सूर कहते हैं किसको लगा जा करके? सचान को, बाज पक्षी को। जय जय कृपा निधान, एक ही तीर से दोनों, उधर बाज पक्षी की मृत्यु हो जाती है, इधर शिकारी समाप्त हो जाता है। भगवान अपने भक्त की रक्षा कर देते हैं। तो सूर की भक्ति भी उत्तम कोष्ठ की पराकाष्ठा रही। अरे इन्हें बड़ा ज्ञान था, रंगों का ज्ञान सूर को,
अरे आयुर्वेद का ज्ञान, एक जगह लिखते हैं जाको रोग दोष कफ व्यापे, अरे दही खवावत्ता ही, जिसका दोष कफ का हो उसे आप दही खिला रहे हैं। सगुण को निराकार, तो पूरे कृष्ण काव्य में, पूरे भक्ति काव्य में, पूरे वात्सल्य में, पूरे संयोग और वियोग श्रृंगार में सूर का स्थान अद्वितीय है, अनुपम है। निश्चित रूप से उनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। सूर सूर तुलसी ससी हैं, तो सूर जैसे व्यक्तित्व में 3 ग्रंथ हैं उनके, सूर साहित्य सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी। कहा तो जाता है 1,25,000 पद थे, किंतु भटक गए, नहीं मिले, उपलब्ध नहीं हुए। आज 5-6 हजार पद हैं, लेकिन सूर का साहित्य, अपने साहित्य में वास्तव में सूर सागर जो है एक सागर की भांति है। असंख्य रत्न हैं, लेने वाला ले ले। बाल वर्णन ले लीजिए, वियोग श्रृंगार ले लीजिए। अरे मुझे तो अच्छी तरीके से याद है, एक दोहा मैंने पढ़ा था कभी, और उस दोहे में था कि एक आदमी रास्ते में तड़प रहा था। किसी ने कहा क्या हुआ इसको? किसी ने जवाब दिया, अरे किन्हों सूर को सर लग्यो। सूर कहते हैं वीर को, यहां पर यमक भी है। किन्हों सूर को सर लग्यो, कि इस आदमी को किसी वीर ने तीर मार दिया है, तभी तड़फ रहा है। लोगों ने कहा अगर तीर मारा होता तो पता है क्या? तो कहने लगे कहीं घाव तो होता, रक्तस्राव तो होता। रक्त भी नहीं है, तड़फ रहा है फिर भी। किन्हों सूर को सर लग्यो, किन्हों सूर की पीर। फिर उसने कहा ओ, तब तो सूल की पीड़ा है। पुराने जमाने में एक सूल की पेट में दर्द हुआ करता था। आज तो तब जांच नहीं हुआ करती, पथरी की दर्द होता था। किन्हों सूर की पीर, तो फिर इसकी सूल की पीड़ा है। किसी ने कहा नहीं, सूल की पीड़ा पेट में होती है, इसने सीना मसोल रखा है। कितना सुंदर वर्णन किया है दोहेकार ने। वो कहता है किन्हों सूर को सर लग्यो, किन्हों सूर की पीर। जहां किन्हों किन्हों आता है वहां संदेह अलंकार होता है, मैं उस क्लास में बात करूंगा। किन्हों सूर को सर लग्यो, किन्हों सूर की पीर। अंत में निर्णय दे दिया, अरे किन्हों सूर को पद सुन्यो, जो अस विकल शरीर। तब तो इसने कहीं सूर का पद सुन लिया है वियोग का, इस कारण ये तड़फ रहा है। तो ऐसे सूर जिनका निश्चित रूप से साहित्य अतुलनीय है, मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप पूरी तरीके से इसको पढ़ें, कोई भी समस्या हो आप मुझसे चर्चा करें, मिलें। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूँ, इधर अलंकार चल रहे हैं, तरह चल रहा है। आज आपको अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आज की कथा को समाप्त करता हूँ। सूर का व्यक्तित्व और कृतित्व की एक संक्षिप्त सी झलक मैंने आपको दी है। इसका विस्तार बहुत हो सकता है, आप विस्तार करें। किसी प्रकार की समस्या होने पर मुझसे वार्तालाप करें। धन्यवाद।